नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के सेकंड पार्ट का। सबसे पहले देख लेते हैं पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, डायरी लिखना एनी फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, अद्भुत अनुभव था। न केवल इसलिए कि वह पहली बार लिख रही थी, बल्कि इसलिए भी कि एक 13 वर्ष की लड़की की डायरी के बारे में या एक 13 वर्ष की लड़की के विचारों के बारे में न तो वह खुद बाद में इंटरेस्ट लेने वाली थी और ना ही कोई अन्य व्यक्ति इंटरेस्ट लेने वाला था। एनी फ्रैंक बताती है कि पेपर में लोगों से अधिक धैर्य होता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। और आगे वह बताती है वह डायरी क्यों लिखना चाहती थी, क्योंकि ही हैज नो फ्रेंड, शी हैज नो फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। और डायरी की शुरुआत अपने जीवन का ब्रीफ स्केच देते हुए, अपने जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए शुरू करती है। हालांकि वह इस बात को पसंद नहीं करती है या उसे यह बात पसंद नहीं करती कि वह अपने जीवन के बारे में कुछ बताए, किंतु समस्या यह है कि यदि वह अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बताएगी तो डायरी में लिखी हुई कोई भी चीज, कोई भी कहानी किसी को समझ में नहीं आएगी। तो जीवन का परिचय देते हुए सबसे पहले वो अपने पिता के बारे में बताती है कि उसके जो पिता हैं वो उसके द्वारा देखे गए सबसे पूजनीय पिता हैं। उन्होंने उसकी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक वह 36 वर्ष के ना हो गए और उसकी माँ 25 वर्ष की ना हो गई। अपनी सिस्टर मार्गोट के बारे में बताते हुए बताती है कि 1926 में उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। उसके बाद वह अपने जन्म के बारे में बताती है कि 12 जून 1929 को उसका जन्म हुआ था और उसके जो पिता थे 1933 में हॉलैंड चले गए थे। उस और अपनी माताजी के बारे में लिखते हुए बताती है कि उनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, जो सितंबर में हॉलैंड गई थी। और जो एनी फ्रैंक थी और उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट, वो आचन गांव में रहे थे अपनी दादी माँ के पास। मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल में वो उसने स्कूल जाना शुरू किया था, जहाँ वह प्रथम स्टैंडर्ड से लेके 6th स्टैंडर्ड तक वहाँ पे पढ़ी थी। और जब वह 6th ग्रेड में थी तब मिसेज कूपरेस उसकी क्लास टीचर थी और हेड मिस्ट्रेस भी थी। अपनी दादी माँ के बारे में बताती है कि दादी माँ 1941 में बीमार पड़ गई थी और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा था। 1942 में दादी माँ की मृत्यु हो गई थी और जो 12 जून 1942 को परिवार के जो 4 सदस्य थे, मार्गोट उसकी सिस्टर और एनी फ्रैंक और उसकी माँ और उसके पिताजी, ये बिल्कुल सेफ थे। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं कि उसकी वह आगे क्या लिखती है अपनी डायरी के बारे में। डियरेस्ट किटी, प्रियतम किट्टी। ठीक है, उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, किट्टी। ठीक है, और ये जो लेख है, राइटिंग है सैटरडे 20 जून 1947 की ये राइटिंग है। ठीक है, ये लेख है और वह लिखती है आवर एंटायर क्लास, हमारी पूरी कक्षा, इज क्वेकिंग इन इट्स वोट, इज क्वेकिंग कांप रही है, इन इट्स वोट अपने मतलब बूट्स तक, तलवों तक, या जो क्लास है पूर्ण रूप से कांप रही है। द रीजन, कारण ऑफ कोर्स वास्तव में, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, और कारण क्या है कांपने का, फोर्थ कमिंग मीटिंग, आगे आने वाली मीटिंग है, इन विच, जिसमें द टीचर डिसाइड, अध्यापक डिसाइड करेंगे या निर्णय करेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगले फॉर्म में जाएगा अर्थात अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे वापस रखा जाएगा उसी कक्षा में। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी कक्षा तो बैट लगा रही है, शर्त लगा रही है। जीएन एंड आई, जीएन और मैं, लाफ, हंसते हैं, अवर सेल्फ, अपने आप पे, सिली
एट द टू बॉयज बिहाइंड हस, जो हमारे पीछे दो मूर्ख लड़के बैठते हैं उन पर हंसते हैं। सीएन एंड जैक्स, सीएन और जैक्स हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की सेविंग या बचत दांव पे लगा दी थी। ऑन देयर बेट, अपनी शर्त, मतलब जिसमें शर्त के दाव पर अपनी पूरी छुट्टियों की जो बचत थी वो लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने वाले हो या तुम पास हो जाओगे। नो, नहीं। आई एम नॉट, मैं नहीं होऊंगा। यस, हाँ। यू आर, तुम हो जाओगे। नो, आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन जीएस प्लेडिंग ग्लांसेज, यदि जीएस की जो प्लेडिंग ग्लांसेज है, मतलब जीएस का देखना। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा क्रोधपूर्ण तरीके से नाराज होना या भड़कना। कांट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं कर सकती, मतलब वो ऐसी बातें क्लास में करते रह जाते हैं, तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा, तुम हो जाओगे, हैं। इस प्रकार से जो बातें करते रहते हैं, तो मेरा गुस्सा होकर भड़कना भी उन्हें शांत नहीं कर सकता। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज, बहुत सी डमीज हैं, मूर्ख हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, एक क्लास मतलब जो एक 1/4 क्लास है, वो क्या है, पूरी मूर्ख क्लास है, या उसमें जो छात्र और छात्राएं हैं या छात्र हैं वो कैसे हैं, मूर्ख टाइप के हैं। शुड बी केप्ट बैक, उनको पीछे ही रखना चाहिए, अर्थात उसी क्लास में वापस रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, किंतु जो टीचर हैं आर होते हैं द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, सब मतलब ऐसे क्रिएचर्स होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। किंतु टीचर जो पृथ्वी पर होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में। एंड माई सेल्फ, और अपने स्वयं के बारे में। वी विल मेक इट, हम इसे पूरा कर ही लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट, और जो एकमात्र सब्जेक्ट है, विषय है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ, इज मैथ, वो क्या है, मैथ, गणित। एनीवे, जो भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो क्या है, वेट, इंतजार। अनटिल देन, और तब तक भी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को बताते रहते हैं या कहते रहते हैं। नॉट टू लूज हार्ट, हृदय न खोने को, मतलब हिम्मत ना हारने को हम एक दूसरे से कहते रहते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, आई गेट अलॉन्ग प्रटी वेल, मेरी अच्छी खासी बनती है, विद ऑल माई टीचर, अपने अध्यापकों से। देयर आर 9 ऑफ देम, देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन, मतलब 9 में से 7 तो पुरुष हैं, एंड 2 वुमेन, और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोजरी, मिस्टर कीसिंग जो ओल्ड फोजरी पुराने ख्यालातों के व्यक्ति हैं, हु टीच मैथ, जो गणित पढ़ाते हैं, बाज एनॉयड, क्रोधित हैं या नाराज हैं, विद मी, मुझसे, फॉर एज, मतलब काफ़ी समय से नाराज हैं। बिकॉज, क्योंकि, आई टॉक सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई वार्निंग्स के बाद, कई चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, ही असाइंड मी, वह मुझे सौंप देते थे एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक विषय पर निबंध। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक निबंध दिया था उन्होंने एक विषय पर, और वो सब्जेक्ट क्या था, ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकते हैं, अबाउट दैट, उस पर, मतलब उस पर आप क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूंगी।
आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया कि मैं उस बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने उसका जो टाइटल था वो नोटबुक में लिख लिया और टक्ड इट इन माई बैग, और उसे अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत होने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैं बाकी बचा हुआ होमवर्क कर चुकी थी। द नोट अबाउट द, ऐसे जो नोट था लेखक निबंध के बारे में, ऐसे के बारे में, कॉट माई आई, उस पर मेरी निगाह पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग, मैं सोचने लगी, अबाउट दैट सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन, अपने फाउंटेन का टिप चबाते, फाउंटेन पेन का टिप या कैप चबाते हुए मैं सोचने लगी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेज बिटवीन द वर्ड्स, मतलब कोई भी व्यक्ति जब लिखेगा तो क्या बिग स्पेस, बड़े बड़े स्पेस छोड़ेगा केवल पेज जगह भरने के लिए। हाँ, बट द trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of tracking, but किंतु the trick was to come up, मतलब मैं उस ट्रिक के साथ जाना चाहती थी with convincing arguments, मतलब ऐसे आर्गूमेंट्स के साथ, ऐसे तर्कों के साथ जिन पर विश्वास किया जा सके, टू प्रूव, और सिद्ध किया जा सके, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता, जिससे बात करने की आवश्यकता को सिद्ध किया जा सके। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे सौंपा था, एंड बात सेटिस्फाइड, और संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया, दैट की टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड, टॉकिंग बात करना इज होता है ए स्टूडेंट ट्रेड, स्टूडेंट का या छात्र का ट्रेड गुड, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं अपना सर्वोत्तम करूंगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे अंडर कंट्रोल रखने के लिए। मतलब जो बात करना तो छात्र का गुण होता है, और किंतु मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगी कि मैं अपनी जो अधिक बोलने की हैबिट है उस पर कंट्रोल कर सकूं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक, बट किंतु दैट आई वुड नेवर बी एबल, मैं समर्थ नहीं होंगी, टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, मतलब जो मेरी आदत है, हैबिट है या आदत है, उसको ठीक करने में समर्थ नहीं होंगी, सिंस चूंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, मेरी माँ भी उतना ही बात करती थी जितनी कि मैं करती हूँ। इफ नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं, मतलब यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम मेरी माँ उतनी बात करती थी जितना मैं करती हूँ। एंड दैट देयर इज नो मच, नॉट मच यू कैन डू, और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, विरासत पे मिले गुणों, मतलब जो आपको विरासत में मिले गुण हैं उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ, मिस्टर कीसिंग को खूब हंसी आई थी, एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे तर्कों पर अच्छी हंसी आई थी। एंड व्हेन आई प्रोसीडेड, जब मैं प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, और जब मैंने अपनी तरीके से आगे बात की, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में, मतलब जब अगली कक्षा में मैंने बात की थी, ही असाइंड मी, उन्होंने मुझे सौंप दिया, ए सेकंड एड से एक दूसरा निबंध, दिस टाइम, इस बार, इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, इस बार जो टाइटल उन्होंने दिया था वो क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, मतलब मैंने इसे रख लिया और मैंने मतलब जो निबंध लिखा था उसको लिख के सौंप दिया, और अगले 2 लेसन तक उन्हें शिकायत करने का मौका नहीं दिया। हाउएवर, हालांकि
ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही वुड फाइनली हैड इनफ मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। और एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे टाइटल्ड क्वेक 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 शेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और जब मतलब मैंने अगली बार बात की तो जो बात करने की उन्होंने सजा दी थी वो क्या थी कि एक निबंध दे दिया था लिखने के लिए, क्वेक 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 शेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा क्वेक क्वेक क्वेक। ठीक है, ये क्या था, निबंध का टाइटल था। आगे देखते हैं। द क्लास रोआर्ड मतलब जो क्लास थी वो एकदम ठाके लगा कर हंस पड़ी थी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जिस्टेड, यदि मैं बिल्कुल थक चुकी थी। माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज मतलब जो मुझ में लिखने की जो लिए जो भी शब्द थे, मैं सब जो कुछ भी मेरे दिमाग में था मैं सब कुछ लिख चुकी थी चैटर बॉक्स पे। ठीक है, और इस विषय पे लिख लिख के थक चुकी थी। इट वॉज टाइम, ये समय था, टू कम अप विद समथिंग एल्स, कुछ मतलब अलग तरीके से आया जाए, मतलब कुछ अलग तरीके से लिखा जाए। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड, मेरे मेरा मित्र, सैनी, हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने की उसने ऑफर दिया था मुझे मेरी सहायता करने, टू राइट, ऐसे निबंध लिखने का, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक, इन वर्ज में अर्थात कविता में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, और मिस्टर कीसिंग तो मुझ पर जोक मारना चाहते थे, मतलब मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, विद हिज रेडिकुलस सब्जेक्ट, अपने इस रेडिकुलस सब्जेक्ट से। ठीक है, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, किंतु मैंने भी निश्चय कर लिया था कि मजाक तो उनका ही बनाना था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता समाप्त की। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, ये सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, ये मदर डक के बारे में थी। एंड फादर स्वान, और पिता स्वान के बारे में। ठीक है, ये माँ बतख और पिता स्वान के बारे में, हंस के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बेबी डकलिंग थे, अर्थात 3 बच्चे थे। हु वर बिटेन टू डेथ, जिन्होंने उसे चौंच मार मार के मार दिया था। बाई द फादर, पिता के द्वारा, मतलब जिन्हें पिता के द्वारा केवल चौंच मार मार के मार दिया गया था। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक टू मच, वे ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे या ज़्यादा बोलते थे। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीसिंग ने उस जोक को, उस मजाक को सही तरीके से ले लिया। ही रेड द पोएम, उन्होंने कविता को पढ़ा। टू द क्लास, उन्होंने क्लास में कविता को पढ़ा। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपने खुद के कमेंट जोड़े। एंड सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और उन्होंने कुछ अन्य क्लासों में भी उस कविता को पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड, तब से मुझे अनुमति मिल गई, टू टॉक, बात करने की। एंड हैवंट बीन असाइंड एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मिस्टर कीसिंग इन दिनों मजाक बनाते रहते हैं या हल्की फुल्की मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी, तुम्हारी एनी, और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन, मतलब ये जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर भी देख लेते हैं। वाई वाज मिस्टर केसिंग एनॉयड विद एनी, मिस्टर केसिंग एनी से नाराज क्यों हो जाते थे। और व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, वह उससे क्या करने के लिए कहते थे, नाराज क्यों हो जाते थे, क्योंकि वह क्लास में बात करती थी। ठीक है, मिस्टर केसिंग एनॉयड वाज एनॉयड विद एनी, मिस्टर केसिंग
एनी से नाराज हो जाते थे, बिकॉज क्योंकि ही टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि वह क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, वह उससे क्या करने के लिए कहते थे, तो ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, ठीक है, ऑन द गिवन टॉपिक्स, वह दिए गए टॉपिक्स पर निबंध लिखने के लिए कहते थे। और ही असाइंड एक्स्ट्रा होमवर्क, या वे एक्स्ट्रा होमवर्क सौंप देते थे। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, अपना चैटर बॉक्स होना या बातूनी होना अपने निबंध में वह जस्टिफाई कैसे करती है, ठीक है, सत्यापित कैसे करती है वह तर्क देती है कि जो बात करना है, टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, बात करना छात्र का गुण होता है, ठीक है, और लेकिन वह अपने इस गुण को कंट्रोल, शी वुड ट्राई टू अंडर कंट्रोल हिज हैबिट ऑफ टॉकिंग, मतलब उसकी जो बात करने की आदत है वो उसे अंडर कंट्रोल रखेगी। और वो ये भी तर्क देती है कि उसकी माँ भी उसी की तरह ज़्यादा बात करती थी। हाँ, हिज मदर आल्सो टॉक टू मच लाइक हर, तो उसकी माँ भी उसकी तरह ज़्यादा बात करती थी, ठीक है। सो ही फाउंड, या सो ही रिसीव्ड दिस ट्रेट इन इनहेरिट, मतलब उसने जो ये गुण पाया है वो इनहेरिट में पाया, मतलब विरासत में मिला है, ठीक है। एंड शी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट हिज इनहेरिटेड क्वालिटीज और ट्रेट्स, और वह अपने नेचुरल जो विरासत में मिले गुण है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आप सोचते हैं कि मिस्टर किसिंग स्ट्रिक्ट टीचर थे, ठीक है, कठोर अध्यापक थे? तो लिख सकते हैं यस आई थिंक, हाँ मैं सोचता हूँ मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, ठीक है, कठोर अध्यापक थे। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट, वह छात्रों को अनुमति नहीं देते थे टू टॉक इन हिज क्लास, अपनी कक्षा में बात करने की, क्योंकि वह अपनी कक्षा में छात्रों को बात करने की अनुमति नहीं देते थे। व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, मतलब जो एनी फ्रैंक मिस्टर किसिंग ने एली फ्रैंक को क्लास में बात करने की अनुमति क्यों दे दी थी, ये बात बतानी है, क्यों दे दी थी। एनी मिस्टर किसिंग फाउंड दैट, मिस्टर किसिंग ने पाया था कि हिज हैबिट ऑफ ओवर टॉकिंग इन द क्लास, उसकी ओवर टॉकिंग इन द, मतलब उसकी जो अधिक बात करने की आदत थी, ठीक है, डिड नॉट अफेक्टेड हिज स्टडी, उसके पढ़ाई पे कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी, ठीक है। दैट इज वाई ये कहा था ही अलाउड एनी टू टॉक इन क्लास, कि उन्होंने एनी को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी थी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर ऐसी वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।